पैदा थी। हाँ। बस वो हम घरेलू में रखते वो हमारे उसके माँ का कुछ नाम रखा था आपने? नाम इसकी माँ का कुछ नाम नहीं रखा है क्योंकि वो डॉक्टर थे हमारे इसका करते हैं चेकअप। उन्होंने अपने फार्म भर के उन्होंने चुवाई कराई थी। अच्छा। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जो जय सिवन लगाया है तो हाँ। उन्होंने भी अपनी मर्जी से लगाया था। अच्छा अच्छा। बस हमें ये बताया था आपकी इतनी इसकी माँ की जो प्रोजेनी जब ये मेटिंग हुई थी वो सीमन के द्वारा हुई थी या बुल के द्वारा हुई थी? पहले 3 बार युवराज का बोल का टीका लगाया था। देखिए मेरी बात सर, सुन सुनिए पलविंदर जी, आप समझ नहीं पाए, मेरी बात को समझिए। हाँ 3 बार युवराज का बोल का टीका लगाया। हाँ। उससे नहीं रही, फिर हमें M29 का लगाया था। M29 का लगाया था, एक सीमन का, एक से परमानेंट हो गई। एक सीमन से, ये M29 का बच्चा है। ब्लड लाइन हाँ है, जी। राइट? हाँ जी। ये चीज वो भी डॉक्टर ने खुद लगाया था। हमारी जो इच्छा थी युवराज, पर उन्होंने बोला ये लगाएंगे, ये लगाएंगे M29। उसको क्योंकि 3 बार हो गए थे, ये रह नहीं रही। M29 का ये बच्चा है हाँ जी। और 2016 के अंदर ये पैदा हुआ। हाँ जी। 2018 के अंदर कंपटीशन के अंदर जब 2 से 4 दांत की इसकी कैटेगरी थी, हाँ जी। उसमें ये फर्स्ट था। कहाँ, कौन से मेले में? झज्जर में जी। झज्जर हरियाणा में। झज्जर हरियाणा में क्या नाम था उस मेले का, बता पाएंगे? उसका वे इतनी हमें जो जानकारी नहीं थी, हम तो स्टडी करते हैं। आप उस टाइम स्टडी करते हैं? हाँ, अभी भी कर रहे होंगे? तो उस मेले में अभी कौन भी लेके करते हैं, गए थे? पर उसमें हमारे फादर मेरे लेके गए मामा जी और उनके साथ 2 आदमी वो लेके थे। हम तो अभी जस्ट 2021 से जाने लगे हैं लोग। ये बताइए पलविंदर जी, आप हमें एक बात, इससे जो पैदा हुई जो कचड़ी आई है, ठीक है, उसका मिल्क रिकॉर्ड है? उसका 4 दांत में है, ऐसे किलो 6 ग्राम रबन पीली कच्ची चने को 25 तारीख 10वां महीना 2023 को। एक बार थोड़ा दोबारा बताएंगे? 25 तारीख हाँ 10वां महीना 2023 को लाइव चुवाई कराई थी। लाइव मिल्किंग हुई थी। लाइव में कोई इसकी पैदा हुई कचड़ी, क्या नाम था उसका, बता पाएंगे? वो भी हमारे घर के बोल दिया। पास के गांव के? हमारे पास गांव की थी। कौन सा गांव? आदमी था, रामसरा गांव था। रामसरा गांव पंजाब में पड़ गया, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे उसकी एक कचड़ी थी। उसका 2 से 4 दांत की कैटेगरी में, नहीं उसका 4 दांत में जी, 4 दांत में 21 किलो 6 ग्राम दूध चुवाई कराई थी। फर्स्ट लैक्टेशन में या सेकंड लैक्टेशन में? फर्स्ट लैक्टेशन में 21 किलो 6 ग्राम 600 ग्राम। हाँ जी, नहीं 6 ग्राम, ओनली 21 किलो 6 ग्राम। 6 ग्राम, ठीक है, वो रिकॉर्ड है। हाँ जी। उसको बाद में जो वो आदमी नहीं थे, पहली बार उन्होंने चुवाई कराई थी। हाँ। धनौला मेले में डाला था 2023 में। धनौला पंजाब में। हमें वहाँ मेले पे उन्होंने थोड़ा इसका जो खान पान था वो भारी कर दिया। अच्छा। उसके कारण उसने पहले गेड़े मेले में 19 किलो 4 से 16 ग्राम दूध वहीं निकाल दिया था मेले में दिया था। फर्स्ट देखो, टाइम मेले के अंदर तो हमारा भी रहता है पलविंदर जी कि मेले के अंदर पशु 2 किलो, दूसरी जगह जब जाता है, देखिए घर पे पशु अलग दूध देता है। जैसे मान लीजिए घर पे पशु ने 25 किलो दूध मिल्किंग दिया और मेले में जब आता है तो वो 20 किलो पे भी आ सकता है। स्ट्रेस में आता है, सफर के दौरान थकान भी रहती है, काफी चीजें रहती है। वो गाड़ी में लेके वो ट्रैक्टर ट्राली पे लेगी है, चारा बदलता है, हवा बदलती है, पानी बदलता है, तो पशु शोर शराबा ज्यादा हो जाता है, भी काफी स्ट्रेस में आता है। पशु है, आखिर बेजुबान है। हम स्ट्रेस में आते हैं, हमें भी नींद की थकावट होती है। आप हम देख रहे हैं पशुकर मेले में घर का मिल्क रिकॉर्ड छोड़ दो। हाँ। पहले बात में 19 किलो 4 से 16 ग्राम मेले में दिया, मेले में दे दिया था। था। जी, आप सेकंड बार सूपे ही वो और दूसरी बार तो इसके सीमन कहाँ उपलब्ध है सर? ये सेवन अपने घर में मिलते हैं, घर पे अपना डॉक्टरों को अच्छी है, हाँ। डॉक्टरों को देते टीके। लैब अपनी लैब अपने यहाँ पे करनाल से तैयार करते हैं। करनाल से तैयार हाँ जी, करते BBS तो तैयार कराऊंगे। हैं। BBS संस्था है करनाल दे विच, BBS तैयार कराए हैं। एक आंध्रा सीमेंस भी अब हमारे हरियाणा में काफी चल रहा है। सेवन बैंक तो काफी है ना? हाँ, पर हम उनके पास बैठे खुद बना के लेके आए। अच्छा, उनके पास सीमेंस में भी पलविंदर जी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, ठप्पा लग जाता है, पूरा लगता है ना रियल। तो हम कैसे यकीन करें कि ये अनमोल का ही सीमन होगा? आप कैसे इस बात की श्योरिटी देंगे हमारे किसानों को? जैसे भारी भरकम शरीर देखा, अनमोल पसंद आता है, हाँ जी, पुष्कर मेले में भी जागरूक किसान आएंगे। देखिए हर तरह का किसान होता है। देखिए वो बाबा देख रहे हैं ना पगड़ी वाले, तो इनके दिल में जिज्ञासा है। हाँ जी। और एक भाई साहब ये आ रहे हैं ना, तो ये घूमने वाले भी किसान है, हाँ जी। टाइम पास, सभी किसान समझ गए? देखिए कुछ आते हैं टाइम पास करने के लिए, कुछ आते हैं जिज्ञासा के लिए कि मैं अपने पशुधन को कैसे सुधारूं, पशुधन की ब्लड लाइन, मदर लाइन, ब्रीड लाइन को कैसे आगे बढ़ाऊं। तो ऐसे जागरूक किसान भी बहुत आते होंगे ना, तो उनके लिए आपका क्या है संदेश? संदेश ऐसा ही है, इसका पहले जो संस्था है
उसका हम फोटो डाल देंगे हाँ। नंबर की, उनसे कनेक्ट कर ले। हमें इसके पहले शॉट में 300 टीके तैयार कराए, पहले शॉट में 300 कराया, लगभग 600-700 हो जाता है। आप आइए उधर थोड़ा पास में, पहले शॉट में थोड़ा पीछे हो जाओ यार भाई साहब, सब ले लो और कोई दिक्कत नहीं है। पहले शॉट में तैयार हो जाता है हाँ। पर हमने 300 करा के लेके आए। बाकी इसके रिजल्ट की रही, टीके की वो रही कि हम कैसे जाने, इसका ब्लड लेके जाएं। चलिए एक ये बात तो इसका ब्लड लेकर टीका लेकर चले जाएं, खर्चा हमारा खुद चेकअप कराएं, खुद चेकअप ये आपने डीएनए टेस्ट करवाएं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, डीएनए टेस्ट करा सकता है। और शर्त रखने की तो शर्त भी रख सकता है, नहीं शर्त रखने की बात नहीं, दिल की तसल्ली होती है। देखिए आपने जब इतनी बात बोल दी, देखिए वही बहुत अच्छी बात कही आपने, एक डीएनए टेस्ट होता है। देखिए हर व्यक्ति ऊपर तो कुछ नहीं होता, डीएनए से ऊपर कुछ भी नहीं, हम भी मानते हैं। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि शुद्धता बनी रहे नस्लों में। देखिए मैं आपको पलविंदर जी कहता हूँ, 4 पशु आते हैं हमारे दूध की कैटेगरी में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। आप किसी भी पशु को कम मत आके, बकरियों ने अपनी पहचान बनाई है, ठीक है, भेड़ ने अपनी पहचान बनाई है, हमारे देश की गायों ने अपनी पहचान बनाई है, और भैंस ने अपनी पहचान बनाई है। हम गुजरात के जब क्षेत्र में जाते हैं तो जाफराबादी ब्रीड की अपनी पहचान है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि जाफराबादी मुर्रा से क्रॉस हो, हम कभी नहीं चाहते हैं कि जाफराबादी नीली रावी से क्रॉस हो, कभी नहीं चाहते हैं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीली रावी मुर्रा से क्रॉस हो। अगर हम इस तरह से क्रॉस ब्रीड करते रहें तो वो क्रॉस ब्रीड आने वाले समय में क्रॉस न रह के मिक्स ब्रीड हो जाएगी, और जितनी वो शुद्धता के तौर पे जानी जा रही थी उसमें अशुद्धता आ जाएगी, राइट। अब देखिए जैसे ये पशु है आपका अनमोल, है तो पशु ही, मुर्रा नस्ल। आप इस पे कितना दावा कर सकते हैं कि ये प्योर मुर्रा है? प्योर ऐसे, क्योंकि इसकी माँ की परसेंटेज देखा जाता है, इसके बाप का परसेंटेज देखा जाता है, और इसके दादा का परसेंटेज देखा जाता है, और इसी तरह से इसकी माँ का और इसकी माँ का यानी कि नानी, 3 पीढ़ी इधर चले जाएं आप और 3 पीढ़ी इधर चले जाएं, तब कहीं जाके हम एक शुद्धता पे निर्माण करते हैं पलविंदर जी। और जब शुद्धता के सारे मानक पूरे होते हैं, कितने? शुद्धता के सारे मानक पूरे होते हैं, तब हम कहीं जाके एक विशुद्ध नस्ल को जन्म देते हैं। विशुद्ध नस्ल ऐसे ही पैदा नहीं होती है, विशुद्धता पे आने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, पसीने आ जाते हैं, तब कहीं जाके विशुद्ध नस्ल बनती है। अशुद्ध करने में तो आपको समय नहीं लगेगा। ये मुर्रा है, आपने नीली रावी पे टेक दिया, क्या टाइम लगा? 1 सेकंड का टाइम लगा ना। लेकिन विशुद्धता पे आने के लिए कम से विशुद्धि को आने के लिए 5 से 7 साल लग जाते हैं। 8-8 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। तो उसमें आप कितना केयर हैं किसानों के लिए? हाँ तो यही कहते हैं, जैसे मुर्रा है मुर्रा पे लगाओ, जैसे नॉर्मल भैंस होती घर में उसमें चल जाएगा, तो वो थोड़ी बात ही मुर्रा होती है 50-60%। जैसे उसका सिंह की गुलाई और ब्लैक होती है, उनकी पूछ अकेली सफेद होती है, उसमें चल जाता है। जैसे हम लगाए वो अच्छी बात है। थोड़ा आप इसके पास आइए। कई आदमी कहते हैं ऐसा, थोड़ा पीछे हो भाई साहब, आप भी शूट करें। देखिए आपको भी हक है, बिल्कुल थोड़ा पीछे होके खुली जगह, इसको जगह दें। नीली रावी, नीली रावी नहीं, बहुत अच्छी नस्लें हमारे देश में, भैंस की एक नस्ल नहीं है, काफी नस्लें हैं। और ये शुक्रिया कीजिए पलविंदर जी, जैसे अनमोल आपके पास है, राइट। ये अनमोल आपके पास इसलिए हैं कि आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने सोचा होगा कि मेरे घर में शुद्ध नस्ल बने। आपके सोचने से नहीं हुआ, मेरे सोचने कुछ नहीं, तो आपके आपने तो पाला है। सुनिए, अब इसको संभाल के रखना, ये एक विरासत है जो आपको मिली है, राइट। इसको विरासत को संभाल के रखना वो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और ये मत मानिए कि पलविंदर जी कि ये पशु हमारा है, ठीक है, ये मेरे घर में पैदा हुआ तो ये पशु मेरा है। एक्चुअल ये जो पशु है वो देश का पशु है। आप इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस देश की मिट्टी को ही आपको ये पशु देना है। और आप देश के किसानों को कितना आगे ले जाएं, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की नीड है दूध। अगर आज ये पशु दूध नहीं देता है, इसकी माँ के दूध नहीं होगा, कौन व्यक्ति पालेगा, राइट। ये चीज है ना। आपने भैंसशाला ही नहीं देखी अभी तक, नहीं देखी ना, नाम सुना नहीं है। यहाँ काफी लोग खड़े हैं, कोई मुझे बता सकता है कि भैंसशाला है? नहीं है ना, गौशाला है।